ओम शांति। आज है 13 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। तो मनुष्यों का ना बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भलवेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। बाबा कहते ये खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्मा नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो, अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो उसका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगर, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी है, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई। कोई विकार तो नहीं, चोरी चकारी आदि का कोई असुरी गुण तो नहीं है ना? असुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। दैवी संप्रदाय के बनते हैं तो बाबा कहते माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरे तो आप, दूसरा ना कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते यह भी जज करो कि महान आत्माएं किसको कहा जाता है। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? वह विकार से पैदा नहीं होता ना, वह है निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे देते हैं, विकारी का क्या टाइटल? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है ऊंचे ते उच्च, और सब मनुष्य पाठधारी हैं तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं सतयुग में। वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। सतयुग में तो विकार का नाम ही नहीं।
फिर वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ विकार होते नहीं, वहाँ है ही योग बल। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। बगैर मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी वैसे बाप भी बिंदी, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते देखने वालों को की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है, मैं सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहें। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, 84 जन्म। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। दुनिया की सब आत्माएं क्या समझती हैं? खुद को नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात कि अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर इतना नहीं है। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है, इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। अच्छा बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़ें फिर क्या, पुरुषों को तो मेहनत लगती है। जो आत्माएं विकार में जाती हैं उन्हें मेहनत लगती है विकार छोड़ने में। कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती हैं। सबसे जायज़ती होता है पति का प्रेम, सबसे जायज़ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति यानी परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। अंडरलाइन करेंगे, भगवान हमें क्या बनाएंगे? भगवान और भगवती। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब हैं भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि आत्माओं की होती है। आत्माओं का ही लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं जब तक वहाँ आते रहते। बाबा कहते जब तक वहाँ हैं आते रहेंगे। वहाँ कहाँ? परम धाम में। बाबा कहते झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनाना ट्री से की जाती है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था फिर कहाँ गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है, मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार
होता था। भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यह तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है, याद की घड़ी घड़ी खिसक जाती है। जो बाबा को याद करना चाहते हैं तो वो याद भी क्या होता है, घड़ी घड़ी बाबा कहते खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें तो तुम्हारी रेस है, ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता। पोता मिल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वो दे रहे हैं। बाप कहते मेरी आत्मा में, शिव बाबा कह रहे हैं मेरी आत्मा में ये ज्ञान नुंधा हुआ है। हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था, बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। जो बाबा के बच्चे हैं वही इस ज्ञान को समझेंगे, दुनिया के और आत्माएं नहीं समझेंगी। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नुंधा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, ना कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑल राउंड हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं। जो आत्माएं मोक्ष चाहती हैं वो बाबा से यहाँ पे वर्षा लेने नहीं आएंगे, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदस्य आए और गए, मच्छरों सदस्य आए और चले गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने उच्च थे, अब कितने नीच बने हैं, फिर बाप उच्च बनाते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व मुंबई में थोड़ी ही मुरली चलती है, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं, आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दें तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करने का। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो, पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। अंडरलाइन करेंगे इस चीज को, देहधारियों से बुद्धि को निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में अपनी जांच कर दैविक गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे, हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे,
कर्मतीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। मुश्किल को सहज बनाने का व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पार्ट है फॉलो फादर। लास्ट पुरुषार्थ कौन सा है? जब शरीर छोड़ेगी आत्मा तो कौन याद आना चाहिए? सिर्फ शिव बाबा याद आना चाहिए, है ना। तो पहला पार्ट है फॉलो फादर। ये पहला पार्ट ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पार्ट से अभुल एक रस तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। फॉलो फादर से पुरुषार्थी, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने की बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, लेकिन करने क्या लगते हैं? अपनी बुद्धि चलाते हैं। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हैं। फिर समय भी लगता है उससे निकालने में और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी, जमा हो जाएगी। स्लोगन सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। अव्यक्त इशारे स्वयं और सभी के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व के कल्याणकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। तो आज क्या अभ्यास करना है ना? बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना है, सच्चाई सफाई है। अपने स्वभाव को हमें सरल भी रखना है और क्या करना है? फॉलो फादर करना है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बेहद की सेवा करनी है और खराब आदतों को अपने अंदर से निकालना है ना। कोई भी बुरा काम नहीं करना और दैवी गुण धारण करने हैं। और हाँ, पोता मेल भी रखना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित भी होना है। तो बहुत सारा काम दे दिया, सारा दिन आत्माएं बिजी रहेंगी। और बाबा ने कहा बाबा की मत पे चलना है, अपनी मत पे नहीं चलना। अच्छा, ओम शांति।